हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र गाइड हूँ। मैं ग्वालियर फोर्ट का लोकल गाइड। तो अभी आप आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर। ये ग्वालियर किला काफ़ी फेमस फोर्टों में से एक फोर्ट माना जाता है। कि यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया, जिसमें जैसे कि कछवाहा, प्रत्याहार, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधिया जी। पर इस किले के सबसे फेमस फर्स्ट रूलर माने जाते हैं राजा सूरज सेन। राजा सूरज सेन ने ही इस किले का निर्माण किया। माना जाता है कि ऋषि गालब नाम के एक साधु यहाँ रहा करते थे। साधु से उनकी मुलाकात हुई। राजा को बीमारी थी लेप्रोसी। तो राजा जी ने सूरज सेन के कहने से इस किले पर उनको परमिशन दिया था तालाब बनाने का। तो उस तालाब को उन्होंने निर्माण किया, जिसका नाम है सूरज कुंड। सूरज सेन जी ने सूरज कुंड का निर्माण किया और ऋषि गालब के आदेश अनुसार यहाँ पर शहर का भी नाम दिया, जिसका नाम दिया था ग्वालियर। तो ग्वालियर काफी मशहूर शहर माना जाता है, जिसमें 3 शहर थे, लश्कर, ग्वालियर, मुरार। अब पूरा एक हो चुका है, पर ग्वालियर शहर 6th सेंचुरी का माना जाता है। सूरज सेन के ही रूलिंग टाइम में इस किले का दीवार किया गया, जो लगभग 11.5 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। इसकी जो अर्थ लेवल से जो किले की हाइट है, करीबन 300 या 400 फीट ऊपर मानी जाती है। इस किले पर काफी मशहूर कई मॉन्यूमेंट हैं, जिसमें एक तो मानसिंह पैलेस बना हुआ है, करण पैलेस बना हुआ है, जहांगीर पैलेस बना हुआ है, और सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, गुरुद्वारा, या काफी चीज घूमने के लिए मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। उनमें से एक प्रमुख आकर्षक का जो केंद्र है, वो है राजा मानसिंह जी का पैलेस। तो अभी हम सामने खड़े हैं मानसिंह पैलेस के सामने। ये मानसिंह पैलेस बड़ा मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि राजा मानसिंह नाम के हमारे इतिहास में 2 राजा हुए बड़े फेमस। एक मानसिंह तो जयपुर वाले थे, जो अकबर के समय में किंग बने। और ये मानसिंह तो बाबर से पहले के मानसिंह है। इनका समय रहा है 15th सेंचुरी। तोमर वंश के राजा मानसिंह ने टोटल 9 मैरिज किया। इनका 8 वाइफ रॉयल फैमिली, 9th वाइफ पुअर फैमिली। जो पुअर फैमिली का लड़की था, उनका निवास था जंगल। तो जंगल में सूरज सेन जब गए मानसिंह नाम के राजा जब जंगल गए फाइटिंग के लिए, वहां पर 2 जंगली भैंसे आपस में फाइट कर रहे थे। गांव की लड़की ने उन दोनों भैंसों को अलग किया। राजा बड़े खुश हुए। राजा देखते ही लड़की को शादी के लिए पूछ लिया, मगर उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। बोले, मैं आपसे शादी तो कर सकती हूँ, मेरी आपसे 3 कंडीशन है। तो पहला शर्त मांग लिया कि मेरे लिए पैलेस चाहिए। तो मानसिंह जी ने उस 9th वाइफ के लिए एक अलग से पैलेस बनाया फोर्ट से नीचे, जिसका नाम दिया गुजरी पैलेस। तो राजा मानसिंह तोमर की लास्ट वाइफ का महल नीचे है। सेकंड में कहा कि मैं कभी भी ग्वालियर का वाटर यूज नहीं करूंगी, मेरे गांव का पानी चाहिए। तो रानी के गांव से ही महल के लिए पानी भी आता था। लास्ट में ये भी कहा था कि मैं कभी फेस कवर नहीं करूंगी। तो राजा मानसिंह जहां भी जाते थे, उस रानी को साथ में लेके जाते थे। रानी कभी भी फेस कवर नहीं करती थी। तो इसलिए राजा मानसिंह ने टोटल 9 मैरिज की। अभी हम जिस स्मारक के सामने खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आप बुर्ज देखिए, काफी सुंदर दिखते हैं। मगर जब राजा थे उस समय, इसके ऊपर कुछ नीचे कॉपर एंड गोल्ड कलश लगे हुए थे, और इस तरीके का कलश एंड कोकोनट ऊपर था। माना जाता है कि यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी ने फाइट किया, जैसे कि इब्राहिम लोधी, मुगल, कई लोगों के द्वारा इस पर फाइट किया। इसके बाद एक गोल्ड कलश निकाल लिए गए। तो ये महल काफी खूबसूरत है। इसके अंदर कुछ तल भी हैं, जिसमें झूलाघर, फांसीघर, जौहर कुंड इस महल के अंदर भूमिगत देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका ये दूसरा गेट है, जिसको बोलते हैं एलिफेंट गेट। यहाँ से एलिफेंट गेट बना हुआ है। ये फोर्ट से नीचे जाता है। यहाँ से आते समय वहाँ से जो किला गेट साइड का रास्ता है, जहाँ से मेन गेट माना जाता है, जहाँ पर गुजरी महल मिलेगा फर्स्ट में। उसके बाद में आपको यहाँ पर आने के लिए आलमगीर गेट मिलेगा, उसके ऊपर गणेश गेट मिलेगा, सबसे ऊपर आकर एलिफेंट गेट मिलेगा। और ये सामने फ्लैग स्टैंड बना हुआ है। यहाँ भी नेशनल फ्लैग है। पहले राजा का अपना एक फ्लैग लगता था यहाँ पर। तो यहाँ से पूरा शहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। ये पूरा ग्वालियर शहर है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं, ये है तानसेन जी का मकबरा। इसको टूम ऑफ मोहम्मद गौस का मकबरा। उसके बगल में तानसेन की समाधि। यहाँ पर हर वर्ष बहुत अच्छा तानसेन समारोह भी होता है। अभी हम आ चुके हैं मानसिंह महल के सामने, एलिफेंट गेट के सामने। अभी आप देख सकते हैं, ये महल काफ़ी खूबसूरत है, जिस पर आप देखिए ऊपर एलिफेंट, येलो कलर में डक्स बना हुआ है, सबसे डाउन में क्रोकोडाइल। ये सभी हिंदू गौड़ों का सवारी माना जाता है, क्योंकि मुगल कालीन जितनी भी बिल्डिंग होती है, उनमें लगभग आपको कोई इस टाइप का एनिमल नहीं दिखता है। क्योंकि माना जाता है कि गंगा माँ का व्हीकल जो माना जाता है, वो क्रोकोडाइल होता है। एलिफेंट इंद्रदेव जी का होता है। इस तरीके के कई एनिमल्स में बने हुए हैं। पिकॉक भी दिखता है इसमें, भगवान कार्तिक का व्हीकल होता है। सामने आप देख पा रहे हैं, ये बना है राजा मानसिंह जी का किंग सीट। यहाँ राजा बैठते थे। यहाँ ओपन दरबार, जिसको बोलते हैं हम दीवाने आम। ये वाला हाँ, ये सर दीवाने आम है। सामने बना ब्रिटिश टाइम का स्टोर रूम। यहाँ पर गन पाउडर वगैरह आदि रखे जाते थे। और बैक साइड देखेंगे हम, ये राजा के समय का, मतलब मानसिंह समय तो ये नहीं था, मगर सिंधिया काल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। उस समय का
इस समय का हॉस्पिटल। तो ये पहले हॉस्पिटल था, अभी वर्तमान बनाया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। पहले हॉस्पिटल, बाद में म्यूजियम। तो अभी हम देख सकते हैं सामने वाला पिलर, ये 1892 में सिंधिया फैमिली के द्वारा इसको रिपेयर किया गया, क्योंकि सिंधिया भी यहाँ के बहुत फेमस राजा हुए हैं जिनका समय लास्ट रहा। इनका यहाँ बहुत फेमस स्कूल भी है, इसका नाम है सिंधिया स्कूल। तो सिंधिया जी के रूलिंग टाइम में ये पिलर भी रिपेयर्ड हुआ। इसमें फ़र्क ये है कि सर इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 2 पैर वाला जो क्रोकोडाइल है वो 1892 में रिपेयर किया, तब ये बनाया गया। और ज़्यादातर ऐसे पहले इसके अंदर और बाहर जो क्रोकोडाइल देखेंगे उसमें सभी में 1 पैर बना हुआ है। तो इसमें ऊपर टाइल्स है, नीचे डुप्लीकेट कलर, ये पूरा ओरिजिनली मीना वर्क है। तो अभी हम देखते हैं कि पिलर के बगल से एक छोटा सा एक रास्ता हुआ करता था, उसका मेन गेट हुआ करता था। इसको बाद में जब रिपेयर किया गया फोर्ट को 1892 में, तब ये वाला रास्ता बंद किया गया यहाँ से। तो पैलेस में जाने का मुख्य एंट्री पहले यहाँ से होता था। तो अभी हम जा रहे हैं मानसिंह महल के अंदर। उससे पहले आप देख सकते हैं सामने वो कैनन भी रखा हुआ है, जो हमेशा मेन बॉर्डर पर रखा जाता था, क्योंकि महाराजाओं के समय, मानसिंह के समय तो कोई कैनन था नहीं। पर सबसे पहले जो कैनन लेके आए थे, वो मुगल लेके आए, क्योंकि मुगलों से पहले हमारे देश में तोप नहीं था। क्योंकि 1526 में तोप का इस्तेमाल किया था, इब्राहिम लोदी के बीच फाइट हुआ मुगल का, तो पहली फाइटिंग में कैनन का इस्तेमाल किया। तो फर्स्ट में लाने वाले तोप मुगल थे, पर ये तोप तो मुगलों के सामने की नहीं है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। क्योंकि भारत के 5 डायनेस्टी ऐसी थी जिनके यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जिसमें मैसूर के राजा, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा, बड़ौदा के महाराज, ग्वालियर के महाराज सिंधिया जी, इनके यहाँ पर ही 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ये तोप भी उसी तोप में से एक मानी जाती है। इसका नाम है लोमोर। इसका जो कम से कम वेट माना जाता है 3 टन से भी लगभग ज़्यादा है। तो आप इस पर देख सकते हैं, इस पर जो ब्रिटिश क्राउन बना है, बेटा थोड़ा ना, ये ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है। अच्छा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है, 1842 का है। एक तोप का जो वेट है 3.5 टन से लगभग ज़्यादा है। तो अभी हम देंगे टिकट काउंटर से टिकट।